हो गया। और लगाओ तेल, हाँ वो नीचे तक लगाना है, इतना सारा। और ऊपर का तेल सबसे अच्छा रहता है वो मस्टर्ड ऑयल, उससे मसाज करो ना, बाल अच्छे रहते हैं उससे। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, और बताइए कैसे हैं आप। तो टीना का जो सिर में ऑयलिंग वायलिंग है वो मैंने अभी कर ली है। कब से कह रही थी वो मॉर्निंग टाइम से कि मम्मी मेरे सिर में ना वो डाल दो, ऑयल डाल दो, पर वही है, मैंने कहा थोड़ा सा पहले कपड़े धो लूं अपने आप। मैंने हाथ धोने के बाद मैंने कहा फिर तेरे मतलब ऑयलिंग करूंगी, तो उसके तो मैंने ऑयलिंग कर दी है। और सच में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, थोड़ा सा भी अब काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है। और आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन और होली की मैं आप सबको अपने परिवार की तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और इस होलिका दहन में हमारे जितने भी दुख दर्द कष्ट हैं वो सारे इस अग्नि में जल के भस्म हो जाए। तो यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि हम सब स्वस्थ रहें और माता रानी की हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा वो हम पे बनाए रखे। तो कल एक चीज मैं आपसे यहाँ पे मतलब बात करना चाहती हूँ किसी चीज के बारे में। तो चीज के बारे में नहीं है, वो एक पुरानी जो एक याद जो है वो मुझे यहाँ पे इस वजह से याद आ गई, क्योंकि कल मैंने कांता दीदी का एक वो देखा ब्लॉग। तो ब्लॉग कैसे देखा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनके ब्लॉग में नहीं जा रही हूँ, तो कई रीजन है मेरे पास जो मैं मतलब कमेंट्स भी नहीं आपको कर पा रही हूँ, देखती हूँ लेकिन कमेंट्स नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ वीडियो पे मैं कमेंट्स कर दे रही हूँ, और जिनके भी मैं ब्लॉग देख रही हूँ मैं मतलब पीछे से जो छूटे हुए हैं उनको ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो मैं प्रभा भूली के उसमें गई थी कल एलबी में, तो वहां से मुझे पता चला कि मतलब कांता दीदी का जो ब्लॉग है उसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने जो जब वो वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो रहे थे, तो जो पानी वाली रॉड होती है सॉरी, तो वो मतलब किस तरह से उन्होंने वहां पे लगा दी थी, जहाँ पे मतलब मशीन का स्विच होता है वहां पे लग गई थी। तो उन्होंने स्विच ऑन नहीं किया था। तो ये देख के ना मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ गई। तो मेरे साथ भी सेम ऐसी वो हुआ था, मतलब हादसा हुआ था, और उस हादसे में मैं बाल बची थी। और ये सब मतलब मेरे हस्बैंड ने अगर उस समय मुझे रोका नहीं होता तो वो भी वहीं पे थे, तो शायद जो घटना दीदी के साथ कल जो उनके ब्लॉग में सॉरी होने जा रही थी वो घटना मतलब मेरे साथ भी होते होते बच गई। तो हुआ क्या कि हम लोग जैसे ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा जो वहां पे दिल्ली में बाथरूम था, तो ये जैसे स्विच रहते हैं ना लगे हुए, ये देखिए ये स्विच बाथरूम में ये स्विच रहते हैं लगे, और यहीं पे हमारा पावर का वो था लगा हुआ, जो पावर का वो सेम इसी उसमें था लगा हुआ। और यहाँ पे जो हम पानी पे मतलब रॉड, उस समय रॉड ही था हमारे पास, गीजर तो बाद में हमने लगाया। तो जो रॉड था उसका मतलब यहाँ पे था जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, और उसको लटकाने का हमने जो हुक वगैरह जो भी हम लगाते हैं वो अलग था। तो ऐसे में जैसे ही है, तो मैं बाथरूम में गई, तो बाथरूम में जैसे हम लाइट ऑन करते हैं, तो जैसे ही मैंने मतलब अपना जो फिंगर है वो ना मेरा एकदम से उस पे लग गया, स्विच पे लग गया। रॉड हमारी हमेशा मतलब ऐसे लगी रहती थी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मतलब ऑन किया ये स्विच, वैसे ही वो रॉड जो है वो छटक के बिल्कुल रेड कलर में, जैसे पटाखे फूटते हैं ना उतनी ज्यादा मतलब आवाज आई। तो जैसे ही वो रॉड फटी, बिल्कुल रेड कलर में एकदम से नीचे गिरी, और मैं ऐसे मतलब प्लग बंद करने के लिए जा रही थी, बाथरूम में पैर रखने ही वाली थी, तो उसी समय मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मतलब अंदर मत जाओ, और उन्होंने एकदम से वो जो डोर है बाथरूम का वो बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मतलब अब इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने दो रॉड को, उसके बाद जाके हम जो स्विच वगैरह है उसको बंद करेंगे। तो जो वो रॉड है वो छटक के बिल्कुल फर्श पे गिर गई थी नीचे, और जो उसका कलर था, जितना मतलब जोर से पटाखे फूटते हैं ना उतनी जोर से मतलब वो छटक के नीचे गिर गई। और जब वो रॉड बिल्कुल अपने उसमें आ गई मतलब डिस्ट्रॉय हो गई,
तब जाके मेरे हस्बैंड ने वो स्विच बंद किया। तो उस दिन से लेके और आज तक मतलब हम कभी भी रॉड को इस तरह लटका के नहीं रखते हैं बगल में। बस जैसे ही पानी गर्म हुआ वैसे ही फट से निकाल दिया और उसकी एक दूसरी जगह हमने बना लिया। तो कल मतलब जो ब्लॉग मैंने दीदी का देखा तो ये देख के ना मुझे मतलब उन दिनों की याद आई। 2001 या 2 की बात होगी वो। तो मतलब ये सोचती हूँ कि हम सबको बचाने वाला सचमुच में वो ईश्वर है, वो शक्ति है जो हमें बचाती है कष्टों से। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपके साथ थोड़ा सा, जब मैंने वो ब्लॉग देखा दीदी का तो मैंने कहा ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी हुई हैं। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है तो प्लीज आप कभी भी प्लग को ना छेड़ें और मतलब अंदर जाने की कोशिश ना करें जब तक कि वो चीज आपकी रॉड वगैरह एकदम से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो बस हम सब पे उस माँ का आशीर्वाद बना रहे। और ये मतलब जब मैं याद कर रही हूँ ना उन दिनों को तो मेरी अभी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज हो रही है कि मतलब किस समझदारी से मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे अंदर जाने से मतलब रोक दिया। एकदम से उन्होंने एक झटके में मेरा हाथ पकड़ लिया था कि मतलब तुम अंदर मत जाओ। तो ये है। और आज हम लोगों की अभी मतलब होली नहीं है तो आज मुझे मतलब इनकी भी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि किस तरह से मतलब ये इतने एक्साइटेड रहते थे होली का जब त्योहार आता था। कितने सारे मतलब इनको शौक था गुजिया बनवाने का और मतलब खाने पीने का इनको बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे वो क्या कहते हैं मट्ठा पीना इनको इतना ज़्यादा पसंद था। तो मैंने यहाँ पे मतलब ये जिक्र कर दिया है। और डर भी लगता है कभी कभी जो ब्लॉग मेरे आते हैं तो उनको जिन ब्लॉग में मैं इनकी चर्चा करती हूँ उस ब्लॉग को हम अपनी माँ को नहीं दिखाते हैं। तो बस थोड़ा सा मतलब मैंने यहाँ पे शेयर किया है। ज़्यादा मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब मैं इस चीज़ के बारे में जिक्र करूँ क्योंकि वो तो हमेशा मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, हम सबके साथ हैं। उनकी शक्ति उनकी ताकत वो हमें हर टाइम देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो शक्ति मुझे मेरी बहनें देती हैं, मेरा पूरा परिवार देता है, तो वो तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे जब तक कि मैं हूँ। तो बस आगे अभी हमने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो सारा कर लिया है और अब देखते हैं कि दिन में क्या बनाएंगे। दिन में मैं सोच रही हूँ कि आज पुलाव बनाएंगे। तो किचन में आ गई हूँ मैं और मैंने यहाँ पे दलिया ले लिया है। तो आज जो बन रहा है लंच में, पहले मैं सोच रही थी कि पुलाव बनाऊंगी लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मी आज खिचड़ी बना दो हमारे लिए। मैंने कहा चलो खिचड़ी बना देता हूँ। थोड़ा सा ले लिया है मैंने दलिया, पतली बनाऊंगी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा पतली खिचड़ी बनती है अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मैं इसमें मूंग डाल दूंगी इस तरह से। बहुत हो गए, थोड़ा सा मूंग और डाल देती हूँ मैं इसमें अच्छे से। तो जो ये दलिया और हरी मूंग है ना ये मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए आज मैं इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मटर पुलाव बनाऊंगी। तो टीना कह रही कि नहीं मम्मी आज मतलब दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, हल्का खाने का मन कर रहा है। और कल हमने जो सैंडविच बनाए थे उसमें से जो आलू बच गया था तो उसी का मतलब उसमें मैंने एक हल्का सा प्याज डाल दिया था, हरा धनिया डाल दिया था। तो उसको मिक्स करके हमने पराठे खा लिए थे मॉर्निंग में। तो अब टीना मना कर रही कि मम्मी पुलाव मत बनाओ, हल्की सी मतलब खिचड़ी बना दो। तो चलो मैंने कहा खिचड़ी बना देते हैं। और सचमुच में खिचड़ी कभी कभी अच्छी लगती है क्योंकि इससे हमारा जो भोजन है ये मतलब पचने में एकदम पचती है। तो हल्का हल्का कभी कभी पेट के लिए अच्छा होता है। तो बस इसको मैं बना लूँगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।